नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से। संविधान दिवस पर डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति द्वारा अंबेडकर पार्क कानपुर में एक विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। कानपुर नगर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भारतीय संविधान दिवस पर डॉ अंबेडकर विकास समिति कानपुर रजिस्टर्ड केशवपुरम आवास विकास अंबेडकर भवन में एक विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष ओपी सिंह द्वारा की गई। इस अवसर पर अध्यक्ष ओपी सिंह ने कहा कि संविधान दिवस हमारे देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया था। 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान का निर्माण बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, नीति निर्देशन सिद्धांत और नागरिकों के कर्तव्य के साथ साथ अधिकारों को विस्तार का वर्णन किया गया है। उन्होंने कहा कि देश की कुछ ताकतें जो कि संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहती हैं, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। संविधान हर जाति, हर वर्ग के व्यक्तियों को अपना अधिकार देता है। संविधान से छेड़छाड़ करने पर देश में आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बाबा साहब के चित्र पर पुष्प चढ़ाए और उनकी आरती की। वहां उपस्थित वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, साथ ही अम्बेडकरवादी लोग उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से जिला ब्यूरो चीफ सागर गुप्ता की खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर MP सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरक्षण बचाओ संघर्ष। ये संविधान दिवस का कार्यक्रम है जिसमें हम लोग आए हुए हैं। रियल में ये कल्याणपुर कानपुर में है, अम्बेडकर भवन कल्याणपुर कानपुर में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और मैं आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पर हमारी आवाज बन करके और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए आए हों। आज के दिन 1949 में संविधान को अंगीकृत किया गया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 117 देशों के संविधान को पढ़ा, समझा और जाना। इस देश के सभी संत महापुरुष, सभी विचारधाराओं को पढ़ा, समझा और जाना। उसके बाद इस देश के नागरिकों के लिए, देश के लिए जो सबसे बेस्ट हो सकता था, वो उस तरीके का भारतीय संविधान बाबा साहब ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अंदर बना करके तैयार करके आज भारत को और देश के लोगों को, देश को समर्पित किया। इसीलिए आज संविधान अंगीकृत किया गया। आज के दिन ये संविधान दिवस का कार्यक्रम। लेकिन आज एक चैलेंज है इस देश के संविधानवादी लोगों के लिए, देश के अम्बेडकरवादी लोगों के लिए, कि बाबा साहब ने जिस अथक प्रयास से इस संविधान को बनाया, देश के हकवंचित समाज के लोगों को समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, करुणा, मैत्री, स्वतंत्रता दिया। इस देश के समाज के अंतिम व्यक्ति को इस फंडामेंटल राइट के तहत जो अधिकार दिए, शिक्षा का अधिकार दिया, रोजी रोजगार का अधिकार दिया। आज इस देश के लोगों का शिक्षा, रोजी रोजगार, सम्मान, संविधान सब खतरे में है। इसीलिए हम बहुजन समाज के लोगों को सचेत, सावधान और जागरूक करना चाहते हैं कि यदि वो अपना सम्मान, संविधान और अधिकार बचाना चाहते हैं तो वो एकजुट और एक राय होकर के एक मत हो। अन्यथा इस देश की संविधान विरोधी ताकतें, इस देश की अम्बेडकर विरोधी जो ताकतें हैं, वो जो है वहीं पहुंचा देंगी जहां से बाबा साहब हम सब लोगों को उठा करके लाए थे। क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के वंचित समाज से शिक्षा छीनने का एक बड़ा षड्यंत्र है। और निजीकरण, आउटसोर्सिंग, संविदा भर्ती प्रक्रिया, लेटर भर्ती प्रक्रिया, ये भी भारतीय संविधान का उल्लंघन है और ये भी देश के लोगों से रोजी और रोजगार छीनने का एक बड़ा षड्यंत्र है। जी, सत्ताधारी दलों के भी कुछ नेताओं के बयान हमने और आपने सभी ने सुने हैं। उन्होंने इस बात को कहा था लोकसभा चुनाव से पहले भी कि 400 पार आएंगे तो हम भारतीय संविधान को बदलेंगे। अब आज का जो संविधान दिवस का कार्यक्रम ये कई सालों से हम लोग लगातार करते आ रहे हैं, ताकि डॉक्टर साहब इसके मुख्य वक्ता हैं और ये बहुत अच्छी तरह से जो सामाजिक बातें हैं, संविधान की बातें ये जनता तक पहुँचाते हैं और जागरूकता जनता में आती है। डॉक्टर BP अशोक साहब भी आ रहे हैं आज के
तो जितने भी प्रबुद्ध जन आए हैं जो संविधान के और जो सोशल वर्क है या उसके जानकार हैं और बहुजनों के हितों के लिए ये जन जन तक जागरण की तरह पहुँचा रहे हैं, सब टीवी उसमें कर रही है। और मैं इसका राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हूँ, ABSS का, और डॉक्टर अम्बेडकर विकास समिति का अध्यक्ष भी हूँ। संविधान समाज से हम कहना चाहेंगे कि संविधान को पढ़ें और पढ़ने के बाद जागरूक हों और जो आपके जो हकमारी हो रही है उसके विरुद्ध संघर्ष करें